महिला ने जानबूझकर बेडरूम का दरवाजा खोला और बिस्तर पर लेट गई और अपने शरीर को छूने लगी। जैसे ही वह आनंद में डूबी, अचानक उसे दरवाजे के बाहर से एक आवाज सुनाई दी, तो वह तुरंत दरवाजे पर जांच करने गई और पाया कि वह परिवार का रोबोट ही था जो उसे झांक रहा था, क्योंकि कल ही लिसा नहाकर बाहर आई थी और उसने देखा कि हेनरी दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था और उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। तो लिसा को अपने मन की बात पर यकीन हो गया, इसलिए उसने जानबूझकर कपड़े नहीं पहने। हेनरी को मुझे मालिश करने दो। जाहिर है ज्यादा देर नहीं हुई, फिर हेनरी ने उसे चूमने की पहल की। दोनों खुशी खुशी खेलने लगे और यह सब लिसा के पति की वजह से हुआ था। माइक हमेशा काम में व्यस्त रहता था, लगातार ऑफिस में देर तक रुकता था और लिसा को बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। हालांकि उसने उसे साथ रखने के लिए एक एनी को रखा था, लेकिन उम्र का अंतर बहुत ज्यादा था। लिसा को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वे दोनों एक रोबोटिक्स कंपनी में चले गए। पहले तो माइक एक मादा एंड्रॉइड लेना चाहता था, लेकिन लिसा को यह मंजूर नहीं था, इसलिए उसने एक नर एंड्रॉइड खरीद लिया। माइक को अंदाजा नहीं था कि यह एक फैसला उनके घर में उथल पुथल मचा देगा। पहले तो लिसा को इस नए रोबोट के साथ बहुत असहजता महसूस हुई, लेकिन माइक ने उससे कहा कि हेनरी बस एक मशीन है, कोई भावनाएं नहीं। वह एक वॉशिंग मशीन की तरह है, उसे जैसे चाहो इस्तेमाल करो। अपने पति के समझाने पर लिसा धीरे धीरे हेनरी को स्वीकार करने लगी और वह एकदम सही था।